अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपना उर्दू का बेटा काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक मदद करो की इमला जुमले करेंगे। आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका बता दूं, क्योंकि घर पे काम दिया था, कुछ बच्चों ने लिखने का तरीका अलग अलग था। तो ये आपकी जैसे नोटबुक है, यहाँ पे रेड लाइन होती है, इसको मार्जिन लाइन बोला जाता है। इस साइड पे आपने खुद लगानी होती है। अब जब कभी भी फ्री हो तो आप कोशिश करें काफी सारे पेजेस पे पहले से ही लगा रखें ये लाइन, ठीक है। और ये लाइन आपने स्ट्रेट लगानी है, चाहे तो आप रेड कलर से लगा लें, चाहे आप पेंसिल से लगा लें, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर दो ग्रीन कलर की लाइन आई होती है। इन ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर आपने राइट साइड पे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस तरफ लिखी जानी है। राइट साइड पे आपकी सबसे पहले आती है तारीख। जो भी उस दिन तारीख होगी आपने वो लिखनी है। फर्ज करें मैं आज लिख रही हूँ 22 अप्रैल, फिर आपने सन भी लिखना होता है आगे, ठीक है। और इसको आपने, ये जो आपकी मार्जिन लाइन हो रही है ना बेटा, मार्जिन लाइन के पास से आगे से शुरू करनी है, ठीक है। मार्जिन लाइन के बाहर से शुरू नहीं करनी, रेड लाइन के पास से ही शुरू कर देनी है, ठीक है। ये आपकी तारीख आ जाएगी राइट साइड पे, रेड लाइन के पास, ग्रीन लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पर आ जाए, वो भी रेड लाइन के पहले ही लिखेंगे, ठीक है, लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखना होता है, दिन लिखना होता है। अब फर्ज करें मैंने लिखा है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को दिन है हमारा जी जमेरात, जीम मीम आइन। अब आप ये देखें, जुमेरात में सबसे पहले जीम, फिर मीम का फेस नीचे से घुमा हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे मीम को भी ऊपर से राउंड कर देते हैं, वो ठीक नहीं होता, वो रात बन जाता है। मीम को आपने नीचे से राउंड करना है, ठीक है। जुमेरात, जो भी जिस भी दिन आप काम कर रहे हो आपने वो डेट एंड डे लिखनी होती है। राइट साइड पे डेट, लेफ्ट साइड पे दिन। उसके बाद उस ग्रीन लाइन के नीचे वाली लाइन पर आपने आ जाना है, फर्स्ट लाइन पर। वहां पे आपने, अगर तो आप क्लास में काम कर रहे हैं तो आप लिख देंगे जमात का काम, ठीक है। जब आप क्लास में होते हैं तो जमात का काम आपको लिखवाया जाता है। अगर आपको होमवर्क दिया जाए तो तब आप लिखते हैं घर का काम। उसके बाद एक एक, अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, ठीक है। उर्दू में एक एक लाइन इसलिए छोड़कर लिखते हैं ताकि आपके नुक्ते वगैरह ऊपर नीचे वालों के साथ मैच ना हो जाएं, आपका लफ्ज अलग अलग हो और पहचान हो जाए। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपने नोटबुक पर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर आप लिखेंगे जो भी आप काम करने लगे हैं उसका उन्वान लिखेंगे। उन्वान होता है टॉपिक। जैसे कि आज हम सबक मदद करो का काम करेंगे, ठीक है। सबक मदद करो ये बात आपको मैंने रीडिंग में भी समझाई थी कि ये आपने मीम रे दाल मर्द नहीं पढ़ना। ये दाल है, जब किसी के साथ मिलाई जाती है तो ऐसी आती है, रे साथ मिलाई जाए तो ये देखिए करो में लंबी आती है, ठीक है। सबक मदद करो। सबसे पहले राइट साइड पे ग्रीन लाइन के ऊपर आपने लिखनी है तारीख, लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है दिन, नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है जमात का काम, और फिर एक लाइन छोड़कर आपने लिखना है उन्वान। उन्वान मतलब टॉपिक। अब हम क्या इसका काम करने लगे हैं, हम इसका करने लगे हैं इमला के अल्फाज। हम इसके इमला के अल्फाज, जो भी आप उसका काम करने लगे हैं वो आप, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, अल्फाज जो भी आप उसका काम करने लगे हैं वो लिख देंगे। इसको आप ले आएंगे राइट साइड पे, जो रेड लाइन के पास ही राइट साइड पे आप लिखेंगे। उसके बाद जो हमने इमला के अल्फाज लिखने होते हैं वो हमने तोड़ और जोड़ की शक्ल में लिखने होते हैं। पहले हम उसके तोड़ करते हैं, फिर हम उसके जोड़ करते हैं, ठीक है। एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। और बेटा यहाँ पे अब मैं लिख नहीं पा रही, लेकिन आपने नंबरिंग जरूर करनी है। जैसे हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, लेकिन ये 1 तो मैंने अंदर लिख दिया है, आपका ये 1 रेड लाइन के बाहर हो, मार्जिन लाइन के बाहर 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 इमला के अल्फाज में सबसे पहले लिखते हैं अम्मी, अलिफ प्लस मीम प्लस छोटी है। अब आप देखेंगे कि टीचर ने तो शायद गलत लिख दी है, 2 दफा मीम लिख दी है। लेकिन बेटा जब अम्मी के ऊपर शद है, शद यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे नहीं आएगी, तो जब हमने अम्मी लिखना है तो इसके ऊपर शद आती है तो इस वजह से 2 दफा मीम आएगा, अम्मी। आप आवाज भी देखें ना, हम 2 दफा बोल रहे हैं अम मी। एक दफा आप अम में मीम इस्तेमाल करें, एक दफा आप मी में इस्तेमाल करें, तो 2 दफा इसकी आवाज है अम्मी, इसके ऊपर शद आएगी। नंबर 2, नंबरिंग आपकी मार्जिन लाइन के बाहर जाएगी प्लीज। दूसरे नंबर पर है आपका लफ्ज शुक्रिया, शीन काफ रे ये है, ये गोल है। जब गोल है किसी के एंड पे मिलाई जाती है तो जैसे जुमा के एंड पे लिखते हैं ऐसे ही शुक्रिया के एंड पे आएगी।
अब शीन काफ, इसको आप तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं बेटा। पहले आप ऐसे लिख लें शुक रे, ये है या, इसके बाद आप इसको ऐसे लिख लें, सॉरी इक्वल टू आएगा शीन काफ रे ये है शुक्रिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर आ जाए आप, तीसरा नंबर नंबरिंग मार्जिन लाइन के बाहर। पाँव, पे अलिफ वाओ नून गुन्ना पाऊं, पे अलिफ वाओ नून गुन्ना पाऊं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पे अलिफ पा, ओ सॉरी मीम अलिफ मा लिख दिया, पे अलिफ पा वाओ नून गुन्ना, आगे आप लिखेंगे पाऊं, पे अलिफ पा वाओ नून गुन्ना। वाओ के ऊपर आप लोगों ने हमजा भी डालनी है। चौथे पर आ जाएंगे, फोर्थ हमारा है पाँव के बाद है मोच, मोच मीम प्लस वाओ प्लस चे। ये तो लिखना बहुत आसान है आपके लिए। आगे इसके जोड़ करके देखते हैं, मीम व मो चे मोच, मीम व मो चे मोच। पांचवा लफ्ज है आपका, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूं जी। इमला के हमारे 5 अल्फाज होते हैं, हर सबक से हमने 5 लिए होते हैं और उन्हीं 5 में से 2 के जुमले बनाए जाते हैं। भाई, बे प्लस हे प्लस अलिफ, हमजा इसके ऊपर आएगी आपके, ठीक है, छोटी ये के ऊपर भाई। अब इसके जोड़ देखें, आप इसको बे हे भी लिख सकते हैं, भा भी लिख सकते हैं, बे और हे मिला के भी लिख सकते हैं। भ हमजा छोटी है ई भाई, बे हे अलिफ हा भा, हमजा छोटी है ई भाई जी। ये हमारे 5 मिला के अल्फाज थे। दोबारा से देख लें, अम्मी, शुक्रिया, पाऊं, मोच, भाई। इसके बाद आपने, मैंने बताया इन्हीं में से 2 के हमारे जुमले होते हैं, अल्फाज जुमले बनाने हैं आपने। एक साइड पे आप लिख देंगे अल्फाज और लाइन लगाएं या डैश डाल दें, उसके बाद आप लिखेंगे जुमले। जी, हमारे पास यहाँ पे है इमला जुमले है। सबसे पहले शुक्रिया का, काफरे ये है शुक्रिया। आपका शुक्रिया भी कह सकते हैं आप का शीन काफरे ये है शुक्रिया। और जब आप कोई जुमला लिखेंगे, जुमले के एंड पे आप लोगों ने खत्मा लगाना है, ठीक है। ये छोटी सी डैश खत्मा कहलाती है। पाऊं, पाऊं, शुक्रिया और पाऊं का जुमला आप बनाएंगे। अगर आप कोशिश करें तो बाकी अल्फाज के भी जुमले बनाएं, और जुमला कोशिश करें खुद से बनाएं, अच्छी बात है। जुमले आपने ज्यादा बड़े नहीं बनाने, 3 या 4 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, ताकि छोटे जुमले हो और आपकी गलती कम से कम हो। मेरे, मीम ये मे, रे बढ़िए रे, मेरे, पाऊं, में, मोच, मीम व मोचे, मोच, अलिफ मत आ, गाफ, हमजा छोटी है ई, गई, मेरे पाँव में मोच आ गई जी। दोबारा से आप देख लें, आपने तारीख राइट साइड पे लिखनी है, ग्रीन लाइन के ऊपर, रेड से अंदर ही, रेड के बाहर नहीं जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपका दिन आ जाएगा, उसके नीचे जमात का काम, उसके नीचे आपने सबक का नाम लिखना है, जो सबक हो। फिर आपका उन्वान आ जाएगा, टॉपिक, जो भी आप उसका काम करने लगे हैं। इमला के अल्फाज हम कर रहे हैं, उनमें हमारे पास अम्मी, शुक्रिया, पाऊं, मोच, भाई, और इनमें से 2 के आपने जुमले बनाने हैं। शुक्रिया, पाऊं, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, पाऊं, मेरे पाऊं में मोच आ गई, या मेरे 2 पाऊं हैं, जो भी आप बनाना चाहे। आप अपने ध्यान से इसी तरह लिखना करना है। तारीख और दिन का खास ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।